हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का एक बारी फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड, ये जो व्लॉग है ये है मंडे मॉर्निंग का। जी हाँ, सावन के पहले सोमवार से का ये व्लॉग है। और बस सुबह उठ गई हूँ मैं। जैसे मैं उठती हूँ 5 बजे। उठने के बाद थोड़ी देर मैंने छत पे की थी वॉकिंग करने के बाद ना मैंने आलू वगैरह बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे, ताकि थोड़े बहुत काम मेरे निपटे रहें, किचन वाले भी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे इस एरिया की साफ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, रैंप में मैंने डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे इस एरिया में पूरा पार्किंग एरिया में झाड़ू निकाल ले रही हूँ। तो सीढ़ियों से होते हुए पूरा नीचे तक मैंने झाड़ू यहाँ पे निकाल लिया है। वैसे जो झाड़ू है ना, मतलब शाम टाइम में मैंने लगाया था, बट मॉर्निंग में सुबह सुबह एक बार मैंने सोचा यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ सब कुछ पहले। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाला है। और ये जो झाड़ू है ना, नई है, तो थोड़े से ना बूरे इसके बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो मैंने इसके अभी झाड़ा नहीं था अच्छे से। तो न्यू झाड़ू ऐसे होती है ना कि मतलब बहुत सारे बूरे निकलते रहते हैं। और इसके पहले जो मैंने झाड़ू ली थी ना, वो इतनी रद्दी निकल गई थी कि मतलब वो 1 महीने भी नहीं चल पाई ढंग से, बहुत जल्दी वो ख़राब सी हो गई। तो इस बार इस टाइप की लेके आई हूँ झाड़ू, बट देखो कब तक चलती है। तो मतलब कभी कभी अच्छी निकल जाती है, कभी कभी ख़राब सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया था। बालकनी में मैंने यहाँ पे झाड़ू निकालना स्टार्ट किया। तो साथ ही साथ ना मैंने ये यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ होता है हमेशा खिड़की के पास। तो इससे क्या रहता है ना कि मतलब जब भी मुझे खिड़की गंदी दिखती है ना, तो फटाफट से मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। नहीं तो आलस आ जाता है, तो फिर ऐसे रह जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक कपड़ा हमेशा रख देती हूँ, ताकि वो खिड़की पोंछने के लिए और ये क्लोथ स्टैंड पोंछने के काम में आ जाए। तो ये सही भी होता है, मतलब अगर सामने कपड़ा रहता है तो हम उस चीज़ को साफ सफाई कर देते, नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि टाल देते हैं। और जब वो टाल देते हैं तो वो टला ही रह जाता है। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साफ सफाई के साथ ना थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह का भी काम करती चलो। इससे ना मतलब घर पूरा अच्छे से क्लीन लगता है। तो बस इस झाड़ू को मैंने सोचा अच्छे से एक बार झाड़ देती हूँ, क्योंकि अंदर झाड़ू निकालूंगी ना तो वहाँ पे बोरे निकलेंगे तो दिक्कत होगी। तो फटाफट से मैंने इसको हल्का हल्का रगड़ के, हल्का हल्का पटक पटक के ना, फिर जो भी इसके बोरे थे उसको सबको अच्छे से निकाल दिए हैं। देख सकते हो काफ़ी सारे बोरे निकले हैं। तो बस इन सबको मैं यहाँ पे झाड़ लूँगी। इसके बाद बारी थी यहाँ पे रैंप एरिया पे झाड़ू निकालने की। तो इस बार एरिया पे मैं ना दूसरी झाड़ू से साफ़ करती हूँ, घर वाली झाड़ू यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं ये जो पुरानी झाड़ू थी ना, वही लेके यहाँ पे रैंप पे मैंने पूरा झाड़ू निकाल दिया है, क्योंकि घर के भी बाहर भी सफाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के अंदर। तो बस वहाँ पे झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो आज था मेरा फास्ट, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं अभी कर लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ मैं लग गई हूँ मूँगफली तलने के लिए। तो बस आलू मेरी बॉयल हो चुकी है और मैंने एक साइड चढ़ा दी है मूंगफली। तो बस ये आलू थोड़ी सी ठंडी हो गई तो मैं फटाफट से इनको छील दे रही हूँ। तो इसी की ना मेरे के लिए भी आलू तल उठेगी, और वही आलू ना हस्बैंड जी भी नाश्ते में ले लेंगे। और बेटे के लिए मैं इसमें से एक आलू निकाल दूंगी, जिसका मैं बनाऊंगी उसके लिए पराठा। और ये जो साबूदाने हैं ना, इसको मैंने रात में ही सोक करने के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं इनकी चढ़ा दूंगी खीर, जो फटाफट से बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये ना एकदम छोटे साइज़ वाले सच्चे मोती वाले साबूदाने हैं, ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं, बहुत टेस्टी इसकी खीर बनती है। तो बस मैं क्या करती हूँ ना कि जितने साबूदाना लेती हूँ उससे 3 गुना मैं ले देती हूँ दूध, और उसको एकदम धीमे फ्लेम में करके पका देती हूँ। इससे जब वो एकदम गाढ़ा हो जाता है ना, तो एकदम टेस्टी सा साबूदाना बन के रेडी हो जाता है। तो बस वो धीरे धीरे साइड में पक रहा है, और मैं एक साइड अपना यहाँ पे मूँगफलियाँ तल ले रही हूँ। तो बस सारी मूँगफलियाँ सिक चुकी थी, उनको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है दूसरे बाउल में। और इसमें मैं थोड़ा सा ना घी ऐड करके यहाँ पे थोड़े से मखाने भी तल लेती हूँ। मखाने मुझे ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे क्या मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो थोड़ा मैं भी नापी खा लूँगी नाश्ते में, और सब लोग का इनफैक्ट नाश्ते में हो जाएगा चाय के साथ। और बेटे को भी मैं दे दूँगी शॉर्ट ब्रेक के लिए, उसके टिफ़िन में भी ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मखाने मूँगफली वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने इसको घी में तला हुआ है, और ये फटाफट से मेरा ये सारी चीज़ें सीख गई हैं। अब मैंने इसी पैन में डाल दिया है मूंगफली का तेल, और मैं इसमें अब चल रही हूँ आलू फ्राई करने के लिए। तो बस मैंने इसमें जीरे का तड़का दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च, और मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, उससे ना स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो बस इसके बाद मैं आलू यहाँ पे मिक्स कर दूँगी, और थोड़े से मैं फ्लेम को तेज़ रखती हूँ, उसमें मैं आलू तलती हूँ तो एकदम कुरकुरे से आलू बन के रेडी होते हैं। नहीं तो बॉयल आलू को अगर आप बहुत धीमा करके गैस को ना अगर आप तलते हो ना, तो वो एकदम मिस जाते हैं। इसलिए मैं गैस की फ्लेम को हल्का सा हाई रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम में रखती हूँ। बस थोड़ी देर में तलने के बाद उनका फ्लेम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं हल्का कर देती हूँ, धीमा कर देती हूँ। तो बस जब तक आलू मेरे यहाँ पे बनते हैं तब तक मैंने फटाफट से आटा लगा लिया है। तो
एक के बाद मेरे एक काम होते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का ना बहुत भागम भाग होती है। तो मतलब काम अगर मैं फटाफट ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि बेटे की 7 बजे तक आ जाती है बस। तो उसका सब कुछ मुझे 6:45 तक कर देना रहता है, टिफ़िन वगैरह तैयार कर देना रहता है, उसको पूरा रेडी करा के बैठा देना रहता है, ताकि उसकी बस आए तो आराम से वो अपनी बस में बैठ के जा सके। नहीं तो बच्चे होते हैं ना कि मतलब अगर इधर उधर करते रहते हैं, उनके पीछे हल्का फुल्का ना लगो ना तो वो इतना डिले कर देते हैं ना कि मतलब टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मुझे इसे बार बार बोलना पड़ता है, बेटा जल्दी कर नहीं तो तेरा लेट हो जाएगा, इतना टाइम हो रहा है उतना टाइम हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ध्यान ना बच्चों के ऊपर भी रहता है। तो यहाँ बस मेरे आलू तल चुके थे, ये देख सकते हो, मैंने इनको निकाल लिए हैं कटोरी में। और खीर भी मेरी बन चुकी थी, तो उसको भी मैंने बंद कर दिया। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया। चाय अपना आराम आराम से पक रही थी, तब तक मैंने किचन में थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था, बरामदे में झाड़ू लगा लिया था बस। बाकी मंदिर को मैंने नहाने के बाद यहाँ पे क्लीन किया, उसके बाद मैंने की है भगवान जी की पूजा। तो बस आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो बस पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी कि फटाफट से सारे काम मैंने किए। तो उसका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक किया था, नाश्ता वगैरह दिया था उसको, क्योंकि बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद मैं सीधे आपको मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। तो यहाँ बस मैं भी घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद आधे घंटे मैंने रेस्ट किया था, और उसके बाद तकरीबन बज रहे थे ये 4:30 से 4:45 बजे के बीच का टाइम था। तो मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए। तो वैसे भी व्रत के दिन एक दिन पहले ही मैं संडे को अच्छे से पूरा सब कुछ क्लीन की रहती हूँ, बट ये वाला स्टैंड थोड़ा सा रह गया था क्लीन करने को। तो इसको मैं 2-3 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो इसके नीचे का जो भी ट्रे है उसको मैंने अच्छे से धुल दिया है। बाकी उसका पानी मैं डेली क्लीन कर देती हूँ, बाकी उसको मैं अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। ट्रे तो समझ लीजिए डेली होते हैं, बट ये स्टैंड जो है ना, इस पर मैं कपड़ा तो डेली हल्का हल्का मार देती हूँ, पर मैं इसको 1 हफ्ते में एक बार अच्छे से पूरा धुल देती हूँ साबुन से। तो वही मैंने सोचा आज इसको अच्छे से धुल दिया जाए। इसको धुला, फिर मैंने यहाँ पे स्लेब पे भी अच्छे से पूरा साफ ऑफ करके उसके बाद पानी से पूरा यहाँ पे धुला है, और वाइपर से पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। तो एकदम ये वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। कपड़े से मैंने सुखा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड रखा था, स्टैंड को भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि उस पर जो भी हल्का फुल्का पानी हो वो सब साफ हो जाए। और नहीं तो ये स्टैंड पे ना पानी के दाग लग जाते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ ताकि उसके बाद बारी थी यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने की। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो दिन के बर्तन थे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो गई थी, थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं नहीं वॉश कर पाई थी। तो उसको मैंने यहाँ पे सिंक में भिगो के चली गई थी। बाकी जो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह थी हम लोग लेके गए थे वो सारे थे, उन सबको मैंने क्लीन किया है। यहाँ पर मैंने कुकर वगैरह खाली किया था, उसको सबको मैंने धुल दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं वो लगे हैं तो मैं भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, ताकि किचन एकदम पूरा साफ़ सुथरा रहे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो बस इसीलिए मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना 2 डब्बे खाली हुए थे, तो बस उनको मैंने यहाँ पे फटाफट से वॉश कर दिया। जब भी जो भी डब्बे खाली होते तो मैं एक दफ़ा उनको वॉश कर देती हूँ, ताकि मैं उसमें चाहे साफ़ सुथरी जो भी चीज़ें रख सकूँ, यूज़ में आ सकें। तो बिना वॉश किए मैं उनको दोबारा उसमें कोई चीज़ नहीं फिलअप करती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से ये डब्बे क्लीन कर दिए हैं। अब इनका पानी झड़ जाएगा ना, तो एक डब्बे में तो मुझे मूँगफली रखनी है, बाकी एक डब्बा देखूँगी जो और कोई चीज़ होगी तो उसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से पूरा पोंछ लिया था सूखे कपड़े से, जो भी पानी वगैरह उसके साइड में पड़ा हुआ था वो सारी चीज़ें पोंछने के बाद बारी थी यहाँ पे गैस स्टोव साफ़ करने की। तो फटाफट से मैं लग गई हूँ यहाँ गैस स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए। व्रत वाले दिन कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, मतलब बारी बारी मुझे हर चीज़ क्लीन करनी पड़ती रहती है, क्योंकि अगर हल्का सा भी खाना वगैरह वाला कोई चीज़ रहता है तो फिर मुझे लगता है एक बार पूरा साफ़ कर लूँ तभी मैं कुछ और भी चीज़ें बनाऊँ। तो चाय वगैरह बनानी थी मुझे, तो मैंने सोचा एक बार सब कुछ साफ़ सुथरा कर दूँगी तब मैं चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे ये जो स्टैंड है जिस पे मैं छोटे मोटे अपने क्रॉकरी वगैरह सामान वगैरह रखती हूँ, तो ये इसमें भी धूल मिट्टी वगैरह जम गई थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। वैसे मैं हल्का फुल्का कपड़ा मारती हूँ, बट 2-3-4 दिन में एक दफ़ा अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद ना मुझे यहाँ पे आटा फिलअप करना था। डब्बे में आटा खत्म हुआ था, डब्बा मैंने 2 दिन पहले ही वॉश करके रख दिया था, बट मैं आजकल करके करी जा रही थी और ये मैं इसको फिलअप नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मुझे ऐसा रहता है ना कि मैं जब आटा फिलअप करती हूँ तो एक बार मैं पूरे आटे को अच्छे से चाल लेती हूँ, तब मैं डब्बे में डालती हूँ।
इससे क्या होता है ना कि मतलब उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और डब्बे को तो मैं अच्छे से पूरा वॉश करके सूखा करके ही उसमें आटा दोबारा डालती हूँ, क्योंकि अब ना बरसात का मौसम है तो इस समय कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लगने के चांस होते हैं, तो हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। इवन या ये कहूँ कि मतलब एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है चीज़ों को। और थोड़े थोड़े दिनों में हर चीज़ मुझे चेक करनी पड़ती रहती है, दालें वगैरह जो भी अनाज वगैरह, क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ही ख़राब होने के चांसेस रहते हैं उसमें कीड़े वगैरह पड़ने के। तो इसीलिए मैं एकदम सब चीज़ें एकदम अच्छे से रखती हूँ, केयर करके रखती हूँ, सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रखती हूँ और बीच बीच में से चेक भी करती रहती हूँ ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स मेरे साथ ना हो। तो बस इसके बाद आटा वगैरह मैंने भरने के बाद जो भी आटा वगैरह स्लैब पे गिरा है उसको लगे हाथ मैंने एक बार सूखे कपड़े से और एक बार गीले कपड़े से पूरा क्लीन कर दिया है। और जहाँ हल्का फुल्का भी आटा मुझे गिरा लग रहा था उन चीज़ों को मैंने झाड़ दिया था। और यहाँ मैंने जो भी बर्तन वगैरह यूज़ हुए थे यहाँ पे आटा भरने में उन सबको भी मैंने यहाँ पे धुल दिया है। तो चलनी को जब भी मैं आटा फिलअप करती हूँ उसके बाद मैं चलनी को तुरंत वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि जब आटा खत्म होगा तभी फिर से इसका यूज़ होता है और हल्का फुल्का भी आटा लगा होता है इसमें ना, तो फिर गंदगी से कीड़े चींटियाँ ये सब ना आए, इसलिए मैं चलनी को अच्छे से धुल के फिर सुखा के फिर मैं इसको बांध के अच्छे से कवर अप करके रख देती हूँ। और यहाँ ना एक दाल थी उड़द की, ये थोड़े वक्त मुझे ऐसे लग रहा था ना कि इसमें नमी वगैरह की वजह से हल्का फुल्का कीड़े से लग रहे थे, तो मैंने सोचा आज भी धूप है तो क्यों ना इसको थोड़ी देर धूप में दिखा देती हूँ, तो जो भी हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर वगैरह होगा वो सब चला जाएगा। तो फटाफट से इसको मैं लेके आ गई यहाँ पे छत पे और मैंने इसको रख दिया धूप में। वैसे धूप अभी 6:30 पौने 7 तक रहती है, तो आराम से 1-2 घंटे इसमें धूप लग जाएगी अच्छी वाली, तो ये इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह हल्का फुल्का होगा वो सब भी चला जाएगा। तो बस इसको मैंने छत पे यहाँ पे रख दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी घर आए थे तो वही लेके आए खूब सारी चॉकलेट्स, तो मैं इनको बस सोच रही थी कि छुपा के रख दो, नहीं तो बेटे की नज़र पड़ जाएगी ना, तो वो एक ही दिन में सारी चंपत कर देगा और जितनी चीज़ें वो देखता है ना तो सोचता है कि तुरंत खा लूँ। तो बस मैं इसलिए मैं ज़्यादा उसको उसके सामने रखती नहीं हूँ, नहीं तो बच्चे हैं तो वो देखेंगे तो फिर वो मानने वाले कहाँ हैं। और उसके बाद ये मैंने बनाई है चाय, तो चाय के साथ जो सुबह वाले थे ना मखाने और मूंगफली भुनी हुई वो सब बचे हुए थे, तो इन सबको मैंने साथ में ले लिया है। तो बस यहाँ हम दोनों जन ने पी है चाय और ये डिब्बा एकदम सूख चुका था तो मैंने इसमें मूंगफली फिलअप करके रख दी है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाला था पूरे घर में और उसके बाद पोंछा लगाया था और फिर उसके बाद मैंने सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहा के फिर मैंने किया है 1 घंटे अपना पूजा पाठ, क्योंकि मंडे के दिन ना फास्ट वाले दिन मैं सावन में शाम को ही पाठ करती हूँ शिव जी का। तो बस मैंने पाठ किया और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में आगे के काम करने के लिए। तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो बस आज खाने में बनने वाले थे भिंडी की भुजिया और रोटी हस्बैंड जी और बेटा जी के लिए, और मैं अपने लिए यहाँ पे आम जूस बनाने वाली थी। तो ये मैं अपने लिए क्या तीनों जन का हो जाएगा। तो बस मैं सोच रही थी ना व्रत वाले दिन थोड़ा सा पेट खाली ही रहे तो बढ़िया है। और वैसे मैंने आलू ना दिन में खाए हुए थे तो इस टाइम मैं सिर्फ आम जूस ही पीऊंगी। जूस रेडी करके मैंने फ्रिज में डाल दिया था और यहाँ मैं लग गई चपाती रेडी करने में हस्बैंड जी और बेटा जी के लिए। तो फटाफट से दोनों जन के लिए मैंने यहाँ पे चपातियाँ रेडी कर दी हैं। हल्का फुल्का जो भी आटा स्लैब पे गिरा उनको लगे यहाँ तो मैंने क्लीन कर दिया और दोनों जन की यहाँ पे प्लेट्स निकाल दी। दोनों लोगों को खाना देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जूस निकाला है तीनों जन के लिए। तो फटाफट से अब हम अपना ये जूस लेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे के काम करूँगी। सब जन का खाना पीना हो चुका था। उसके बाद जो भी बर्तन निकले थे उनको मैंने फटाफट से यहाँ पे वॉश करके स्टैंड में रख दिए हैं ताकि उनका पानी पूरा झड़ जाए। और इसके बाद मैं यहाँ आ गई स्लैब को पूरा क्लीन करने के लिए। वैसे मेरा स्लैब ऑलरेडी क्लीन ही रहता है, लेकिन हल्की फुल्की जो भी सब्जी वगैरह बनाते हुए छींटे वगैरह पड़ जाते हैं उन सबको मैं यहाँ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और नाइट टाइप में थोड़ा सा मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने कॉलिन से पूरा चिमनी वगैरह भी क्लीन कर दिया और वॉल टाइल्स पे भी मैंने कपड़े से अच्छे से
पूरा पोंछती है, क्योंकि उस पर भी ना हल्की फुल्की सब्जी छौंकते समय छींटे पड़ जाते हैं, तो फिर वो अगर उनको क्लीन न करो फटाफट से ना तो वो दाग का रूप ले लेते हैं। तो बस सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के जो भी किचन के कपड़े हैं उनको भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैंने उसको हल्का ठंडा होने के बाद पूरा धुल लिया उनको। ये आसानी से साफ भी हो जाते हैं और इसमें जो भी चिकनाहट गंदगी वाली सब चीज़ें रहती हैं वो सब चली जाती हैं, स्मेल वगैरह भी इसमें से बिल्कुल नहीं आती है। तो वीक में मैं इस तरह एक दफ़ा इनको अच्छे से कपड़ों को धुल लेती हूँ। इसके बाद मैंने पूरे सिंक को अच्छे से धुल दिया है और इसके बाद जो भी दिन के कपड़े थे इन सबको मैंने यहाँ पे फोल्ड करने में लग गई थी। इनको मैं आज टाइम नहीं मिला था फोल्ड करने का, तो फटाफट से मैंने सोचा अभी इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आराम करने जाऊँगी। तो बस इन सबको फोल्ड किया। कुछ कपड़े इसमें से प्रेस करने वाले थे, उनको मैंने फोल्ड करके अलग ही अलमारी में अलग जगह पे रख दिया है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं उनको प्रेस कर लूँगी। और इसके बाद मैंने जो भी सुबह पहनने वाले कपड़े हैं मेरे, उन सबको भी निकाल के यहाँ पे बेड पे रख दिया है ताकि मुझे सुबह की दिक्कत ना रहे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।